ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग इसका श्रवण कर रहे हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने प्रथम श्लोक जो अर्जुन का प्रश्न था कि जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को छोड़कर श्रद्धा से युक्त होकर भगवान का पूजन इत्यादि करते हैं उनकी निष्ठा को क्या कहेंगे, सात्विक राजसिक या तामसिक। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए अब भगवान यहाँ दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान अब अगले 2 श्लोकों में देंगे। कह रहे हैं देही नाम अर्थात जो मनुष्य हैं जिनको देह का अभिमान है, इस प्रकार के देहाभिमानी पुरुष सा माने वह स्वभाव जा स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, जा का अर्थ है उत्पन्न होना, तो स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक राजसिक और तामसी इति माने इस प्रकार 3 प्रकार की है, 3 प्रकार की होती है, सात्विकी राजसी और तामसी। ताम उसको तुम मुझसे सुनो श्रृणु। तो 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विकी राजसी और तामसी। ये उनके स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा है, तो उसके विषय में तुम मुझसे सुनो, भगवान ये कह रहे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न जो था वो निष्ठा के संबंध में था, लेकिन भगवान ने यहां पर उत्तर दिया श्रद्धा को लेकर। जिस प्रकार अर्जुन ने प्रश्न उठाया उस प्रकार ठीक उसी प्रकार उसका उत्तर ना देके एक अलग तरीके से भगवान उत्तर दे रहे हैं। जैसे कोई होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, जब उससे ये पूछा जाता है कि इस रोगी के रोग का नाम क्या है, तो डॉक्टर उसका नामकरण नहीं करता, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा में रोग का इलाज नहीं किया जाता, रोगी का इलाज किया जाता है, रोगी का ट्रीटमेंट होता है। तो रोग का नाम जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि रोगी को पहचानना कि रोगी का स्वभाव कैसा है, अलग अलग परिस्थितियों में वो अलग अलग प्रकार से कैसे रिएक्ट करता है। तो भगवान भी कुछ कुछ उसी पद्धति के अनुसार उत्तर दे रहे हैं। सीधे सीधे निष्ठा की बात नहीं कह रहे, श्रद्धा की बात कह रहे हैं कि उसकी श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो ये निर्णय करने की अपेक्षा
यह आवश्यक है जानना कि उसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि स्वभाव जो है वही श्रद्धा के रूप में प्रकट होता है। श्रद्धा के अनुसार ही उसकी निष्ठा होगी। किसी भी वस्तु के अंदर स्थिति, श्रद्धा निष्ठा का मतलब स्थिति, तो उसकी स्थिति उसके स्वभाव पर ही डिपेंड करती है, और जैसा स्वभाव होगा वैसे ही उसकी श्रद्धा होगी। तो यहां कह रहे हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा। त्रिविधा माने तीन प्रकार की, भवती माने होती है श्रद्धा। श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। तो यहां पर जो श्रद्धा की बात की जा रही है वो है स्वभावजा श्रद्धा, जो स्वभाव के साथ उत्पन्न हुई है उसके। जैसे हम लोग पहले 7वें अध्याय के अंदर आरंभ में जब हमने भक्ति योग आरंभ किया था, ये भक्ति योग का षष्ठक, तो हमने श्रद्धा के विषय में वहां पर श्रवण किया था। 7वें अध्याय के पहले श्लोक के अंतर्गत ही कि श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, क्योंकि श्रद्धा जो है भक्ति लता का बीज है। 7 स्तर हैं साधन भक्ति के, उसमें तो उसमें सबसे पहले श्रद्धा ही है, और अंतिम सोपान था उसका 7वां आसक्ति। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। तो वहां पर हम लोगों ने श्रद्धा के विषय में श्रवण किया था। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ है विश्वास और सुदृढ़ निश्चय। तो सुदृढ़ विश्वास होना और किसी भी प्रकार का संशय ना होना। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। इतना विश्वास कि यदि कृष्ण भक्ति कर ली गई तो समझिए सारे कर्म करने हो गए। तो सुदृढ़ विश्वास होने पर ही भगवान का भजन किया जा सकता है। हमारे भजन का कारण न होने का कारण है श्रद्धा का अभाव। तो श्रद्धा की जो परिभाषा बताई गई है वो बताए हैं सुदृढ़ विश्वास और संशय नाश। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है शरणागति और आज्ञा पालन में उत्कंठा। हमारी कितनी शरणागति है, यही श्रद्धा का परिचय है। और शास्त्रों के, गुरु वैष्णवों के वचनों में उनकी आज्ञा पालन करने में विशेष रूप से हमारी कितनी उत्कंठा है, यह लक्षण है श्रद्धा का। यदि श्रद्धा होगी तो हम उनके वचनों का पालन करेंगे। तो दृढ़ विश्वास जो है वही हमको आज्ञा पालन करने के लिए प्रेरित करता है। आज्ञा पालन करने में जो उत्साह देखा जाता है, आदर बुद्धि देखी जाती है, यही है श्रद्धा का लक्षण। अर्थात अनुगत्यमय चेष्टाएं निष्कपट भाव से। तो यही श्रद्धा जो है भक्ति लता का बीज कही गई है, जिसको हमें अत्यंत यत्नपूर्वक सिंचन करना होगा, क्योंकि ये बीज है। अभी अगर बीज की हम लोगों ने ठीक तरीके से इसको सिंचन नहीं किया तो ये बीज नष्ट हो जाएगा। श्रद्धा वहां पर हम लोगों ने श्रवण किया था 2 प्रकार की बताई गई है, लौकिक श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा जो होती है ये होती है जिसका लक्ष्य कोई लौकिक वस्तु होती है, संसार की कोई वस्तु, दूसरे लोगों को देखकर उत्पन्न होती है ये, और इसका उद्देश्य है लौकिक वस्तु की प्राप्ति, कि इस भक्त के पास बहुत अधिक सुख सुविधाएं हैं तो चलो हम भी भजन कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरी श्रद्धा है, शास्त्रीय श्रद्धा, ये साधु संग में उत्पन्न होती है, हरिकथा श्रवण करने से। इसके भी 2 कारण है, भय से हो सकती है या लोभ से हो सकती है। तो एक तो होती है शास्त्र शासन मई श्रद्धा, शास्त्रों के शासन को मान के, और दूसरी होती है लोभ से, लोभमयी श्रद्धा। तो लोभमयी श्रद्धा जो है ये
रागानुगा भक्ति में ले जाती है हमको, और जो श्रद्धा शास्त्रीय भय से होती है वो वैधि भक्ति में ले जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संक्षेप में वहां पर श्रवण किया था। यहां पर जो भगवान कह रहे हैं बात, वो स्वभावजा श्रद्धा है, जो जन्म के साथ ही उत्पन्न होती है संस्कारों के ऊपर हमारे। तो ये लौकिक श्रद्धा की बात की गई है यहां पर, क्योंकि लौकिक श्रद्धा जो है उसका उद्देश्य होता है लौकिक वस्तु की प्राप्ति, और परमार्थिक श्रद्धा का उद्देश्य होता है भगवत प्राप्ति। तो ये श्रद्धा जो है स्वभाव के साथ उत्पन्न होती है, और परमार्थिक श्रद्धा शास्त्रीय, शास्त्रों के श्रवण से उत्पन्न होती है। उसको शास्त्रीय श्रद्धा भी बोलते हैं, परमार्थिक श्रद्धा भी बोलते हैं। तो मनुष्य 3 प्रकार के स्वभाव लेकर जन्म ग्रहण करता है, और उसका जो स्वभाव है वो निर्भर करता है उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों पर। तो संस्कार समूह हमारे अनंत अनंत जन्म हुए हैं अभी तक, उन सब में जो हमारे संस्कार प्रबल होकर इस वर्तमान जीवन में अपना फल देने के लिए उन्मुख हो गए हैं, जिन्हें प्रारब्ध कहा जाता है, उन्हीं से हमारा स्वभाव बनता है। जबकि कुछ संस्कार जो हैं पूर्व जन्मों के, वो वैसे ही पड़े रहते हैं सुप्त अवस्था में, जिसको प्राक्तन संस्कार बोलते हैं। तो ये संचित अवस्था में पड़े रहते हैं। इन्हीं में से कुछ संस्कार जो पक जाते हैं, जो वर्तमान जन्म के अंदर फल देने के योग्य हैं, उन्हीं से हमारे स्वभाव का निर्माण होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव लेकर इस जगत में आता है। उसकी चेष्टाओं से, उसके विचारों से, उसके स्वभाव को समझा जा सकता है कुछ सीमा तक। तो होम्योपैथी डॉक्टर के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बुखार कितने डिग्री का है, उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि इसका मूल क्या है। उस व्यक्ति का जिसको बुखार है उसका स्वभाव कैसा है। तो यहां पर जो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा की बात कर रहे हैं वो स्वतः सिद्ध श्रद्धा है। ये किसी शास्त्र के अध्ययन से उत्पन्न नहीं हुई है, ना ही किसी साधु संघ से हुई है। और किसके विषय में है ये श्रद्धा? देही नाम, जो देहधारी पुरुष हैं, जिनका इस देह में स्वाभाविक अभिमान है। सारे मनुष्य ही इस प्रकार के ही हैं, हम सब देहधारी हैं। इसी को कहा गया है स्वभावजा श्रद्धा। इसी का यहां पर वर्णन है। तो ये श्रद्धा 3 प्रकार की है, भगवान बता रहे हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। 3 विभाग ही हैं इसके। इन्हीं को अलग अलग श्रवण करने के लिए भगवान कह रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न में था सत्वम आहो रजस तमः, मतलब सत्व को अर्जुन ने एक कैटेगरी में रखा था और रज और तम को एक कैटेगरी में रख दिया था, क्योंकि सत्व गुण से दैवी संपत्ति बनती है और रज और तम से मिलकर आसुरिक संपत्ति मिलती है। तो 2 विभाग होते हैं अर्जुन के अनुसार। लेकिन और भगवान ने भी इसे कहा था कि रज और तम जो हैं यही आसुरी संपत्ति है, जो बंधन का कारण है। निबंधाय आसुरी मतः, क्योंकि बंधन का कारण रज और तम है। लेकिन दोनों ही बंधन का कारण होते हुए भी इन दोनों का बंधन अलग अलग प्रकार का है। इस बात को भगवान बताना चाह रहे हैं, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति शास्त्र विधि का पालन करके जब कोई सकाम कर्म करता है
तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है। अब यद्यपि स्वर्ग से दोबारा वापस आना है तो वो बंधन का कारण हो गया, लेकिन यहां पर रजोगुणी व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन जो तामसी व्यक्ति है वो तो शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, इसलिए वो अधोगति में जाता है। तो इस प्रकार राजसी और तामसी इन दोनों बंधन का कारण होते हुए भी बंधन का प्रकार अलग अलग का है, अलग अलग है। रजोगुण में व्यक्ति स्वर्ग से जाकर फिर मनुष्य लोक में आता है और तामसी में व्यक्ति अधोगति को ले जाता है, मतलब निकृष्ट योनि में पैदा होगा अथवा नरक में जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों का बंधन अलग अलग है। इसीलिए भगवान यहां पर 3 प्रकार की भेद बता रहे हैं अलग अलग, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 2 प्रकार का भेद नहीं, जबकि अर्जुन की इच्छा थी कि 2 प्रकार का भेद बताएं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा के अनुरूप। इन तीनों से विलक्षण जो श्रद्धा है वो है निर्गुण श्रद्धा। अब ये जो निर्गुण श्रद्धा है इसी को कहा जाता है परमार्थिक श्रद्धा। यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में साधक के अंदर सात्विक श्रद्धा ही देखी जाती है, लेकिन शुद्ध साधु संग में वो जो परमार्थिक श्रद्धा है, वो सात्विक श्रद्धा है, ये सद्गुरु के अनुगत्य में निर्गुण श्रद्धा के रूप में धीरे धीरे प्रतिष्ठित हो जाती है। तो प्रारंभ में सात्विक है, लेकिन जब गुरु के अनुगत्य में हरि कथा का श्रवण किया जाता है, कीर्तन, स्मरण इत्यादि, तो वो क्योंकि निर्गुण तत्व को लक्ष्य कर रही है, अब वो भगवान निर्गुण है, तो निर्गुण तत्व को लक्ष्य करने के कारण उसको निर्गुण कह दिया जाता है। अभी निर्गुण अवस्था नहीं आई है। अगर हम निर्गुण वस्तु की उपासना कर रहे हैं तो क्या हमारी अवस्था निर्गुण हो गई है? ऐसा नहीं मान सकते। दूर से लक्ष्य कर रही है उस निर्गुण भगवान को, भगवत प्राप्ति को, लेकिन अभी मंजिल दूर है। तो इस प्रकार से यहां पर 3 प्रकार के भेद भगवान ने सात्विकी, राजसी और तामसी के अलग अलग बताए। अब अगले श्लोक को श्रवण करते हैं हम। 3रा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यह हमारा होगा माइलस्टोन नंबर 85। इस अध्याय का पहला माइलस्टोन है। तो यहां कह रहे हैं भगवान, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। तो स्वभावजा श्रद्धा के 3 भेद क्यों होते हैं भगवान ये बता रहे हैं यहां पर। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। सत्वानुरूपा, सत्व का अर्थ है अंतःकरण, भवती मानी होती है। सभी प्राणियों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप, सत्वानुरूपा। और ये जो पुरुष है, मनुष्य है, ये क्या है? श्रद्धामय ही है। श्रद्धामयो अयम पुरुषो, ये मनुष्य श्रद्धामय है। इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। मतलब जिसकी श्रद्धा सात्विक है वो सात्विक मनुष्य है, जिसकी राजसिक है वो राजसिक है, और जिसकी तामसिक है वो तामसिक है। श्रद्धा ही वास्तव में हमारा निर्णय करती है कि हम कैसे हैं। वही उसका स्वरूप है और उसकी निष्ठा भी उसी प्रकार की है, उसकी स्थिति भी वहीं पर है। तो इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो शरीर का ढांचा है बाहरी, वो ही केवल जीवन नहीं है। हम जैसे दिख रहे हैं, लंबे, मोटे, पतले, छोटे, बड़े, काले, गोरे, जो ढांचा है हमारा शरीर का, ये हमारा जीवन नहीं है, रंग, रूप, वेश इत्यादि। अपितु मनुष्य की यथार्थ पहचान उसके भीतर से होगी, उसके अंतःकरण से होगी।
तो उसके हृदय का जो भाव है वही जीवन की नींव है। जैसा उसका भाव है वैसे ही उसके विचार होंगे, वैसे ही उसकी वाणी होगी और वैसे ही उसकी चेष्टाएं होंगी, वैसा ही उसका आचरण देखा जाएगा। अब इसलिए यदि हमें स्वयं को सुधारना है तो हमें क्या करना है, मूल वस्तु की ओर देखना पड़ेगा, जड़ की ओर देखना पड़ेगा। क्योंकि जड़ में यदि हम पानी देंगे तो फिर पेड़ भी जो है वो फल फूल जाएगा। पेड़ के पत्तों को पानी देने से पेड़ बड़ा नहीं होता है, पेड़ की जड़ में पानी देने से पेड़ बड़ा होता है। तो हमें जो अपने जीवन में परिवर्तन करना है, स्वभाव में परिवर्तन करना है, वो अंतःकरण के स्तर पर है। अपने भावों की शुद्धता अशुद्धता को पहचानना पड़ेगा, तभी हमें मालूम होगा कि हमें करना क्या है आगे। तो कह रहे हैं सत्वानुरूपा, जिसको पहले श्लोक में कहा स्वभाव जा, उसी को यहां कह रहे हैं सत्वानुरूपा। क्योंकि सत्व का ही अर्थ है अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो सत्वानुरूपा का अर्थ हुआ प्रारब्ध संस्कारों से जो हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त गठित हैं, वह व्यक्ति, वह जीव, प्रारब्ध संस्कारों से युक्त मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त विशिष्ट जीव, यह है संस्कार सत्वानुरूपा। जिन संस्कारों को लेकर आया है वही उसके स्वभाव का निर्माण करेंगे और स्वभाव के अनुसार ही उसका आचरण होगा और आचरण से पता लगेगा कि उसकी श्रद्धा किस प्रकार की है। हमारे चित्त में अनंत जन्मों के संस्कार संग्रहित हैं। चित्त इज बेसिकली ए स्टोर हाउस। जितने भी पास्ट इंप्रेशंस हैं वो सब हमारे चित्त में रखे हुए हैं, एक के बाद एक के ऊपर एक, लेयर बाय लेयर। अब उनमें से इस जीवन में, वर्तमान जीवन में जो संस्कार अपना फल देने के लिए उन्मुख हो गए हैं, उन्हीं से हमारा स्वभाव बनता है। तो हमारा जो स्वभाव है अभी, ये संस्कारों पर डिपेंड करता है। और संस्कार बने हैं कर्म से, पुराने जन्मों के कर्म से। और कर्म हम लोगों ने किए हैं उस जन्म में जो हमारा स्वभाव था उसके अनुसार। तो इस प्रकार स्वभाव के अनुसार कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों के फिर संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों से फिर स्वभाव बनता है, फिर उस स्वभाव के अनुसार कर्म किए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से साइकिल जो है वो चलता रहता है। अब यदि वास्तविक रूप में देखा जाए तो हमारा शुद्ध अवस्था में जब हमारा अंतःकरण एकदम निर्मल है, चेतन जो हमारा अंतःकरण निर्मल अवस्था में है, अर्थात जो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, तो उस अवस्था में जो हमारी श्रद्धा है वो निर्गुणी श्रद्धा है। उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक नहीं है। लेकिन जब हम माया के संसर्ग में आए, इस जगत के अंदर जब हम आए, तो फिर माया के संसर्ग में आने के कारण जो माया के 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों गुणों के कारण हमारा जो अंतःकरण था वो विकृत हो गया, हमारा स्वभाव विकृत हो गया शुभ और अशुभ कर्मों के कारण। तो श्रद्धा भी विकृत हो गई। तो उसी श्रद्धा की यहां पर बात की गई है, स्वभाव जा श्रद्धा, सत्वानुरूपा श्रद्धा। और ये सभी के साथ है, सर्वस्य, सत्वानुरूपा सर्वस्य।
जितने भी देहधारी पुरुष हैं, देही नाम, जो पहले कहा था देही नाम, यहां पर कहा सर्वस्य। तो ये एक सिद्धांतिक बात है, सार्वभौम बात है कि सभी देहधारियों की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुरूप होती है। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट श्लोक हम लोगों ने इसे माइलस्टोन रखा है, M85। तो जो इस बात को समझ लेगा वो अपने जीवन में श्रद्धा का महत्व समझकर अपने जीवन की धारा को भी बदल सकता है। यदि हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है तो हमें यह समझना होगा कि हमारी स्थिति अभी है कहां, वहीं से तो हम आरंभ करेंगे ना अपने को चेंज करने के लिए। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि हम किस श्रेणी में आते हैं 3 प्रकार की श्रद्धाओं में। ये कसौटी है एक जानने के लिए कि हम कहां हैं। तो यहां पर इस 17वें अध्याय में भी जो श्लोक कहे जा रहे हैं, आहार, यज्ञ, दान, तप इत्यादि से, वो सब एक प्रकार की मापदंड हैं जिससे हम लोग ये समझ पाएंगे कि हमारी श्रद्धा किस प्रकार की है। तो हम लोग इस अध्याय का श्रवण करते करते भी इन बातों को अपने ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि हमारी कहां पर स्थिति बनती है इसके अंदर। थोड़ा सात्विक है, थोड़ा राजसिक है, थोड़ा तामसिक है, किसकी प्रधानता अधिक है, यह हमें पता लग जाएगा जब हम श्रवण करेंगे। इसलिए आगे कह रहे हैं श्रद्धा मयो अयम पुरुषो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, बड़ा इंपॉर्टेंट पद है ये। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो, ये पुरुष श्रद्धामय है, अर्थात श्रद्धा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहां पर श्रद्धा के साथ मय प्रत्यय लगाया जो प्रचुरता के अर्थ में है, अतिशयता। जैसे जल में, जैसे जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, नदी, वो भूमि जो है डूब जाती है, तो हम उसको बोलते हैं भूमि जलमय हो गई, अर्थात केवल जल ही जल दिख रहा है। उसी प्रकार से इस मनुष्य शरीर में श्रद्धा की ही प्रचुरता है, अधिकता है। जो लोग कहते हैं कि हम श्रद्धा नहीं करते, वे या तो झूठ बोलते हैं, या दूसरे को धोखा देते हैं, या मूर्ख हैं, स्वयं को समझ नहीं पाते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई श्रद्धा ना हो उनके अंदर। बिना श्रद्धा के हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। हम अपने माता पिता की संतान हैं, इसका क्या प्रमाण है? बड़े बूढ़ों ने जो कहा उनके ऊपर श्रद्धा की हमने, अन्यथा हमें क्या पता हमारी मां कौन है, हमारे पिता कौन है। हम अपने नाई से बाल कटाने जाते हैं तो हमें विश्वास होता है श्रद्धा करके कि हमारा गला नहीं काटेगा। हम ट्रेन में बैठते हैं, दिल्ली जाने वाली ट्रेन में, ये जानते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, ये श्रद्धा ही तो है और क्या है। तो बिना श्रद्धा के एक क्षण भी हमारा जीवन नहीं चल सकता। लौकिक जीवन, व्यवहार का जीवन भी नहीं चल सकता, फिर परमार्थिक जीवन की तो बात ही क्या। तो श्रद्धामयो अयम पुरुषो, इसलिए भगवान ने बताया कि ये पुरुष श्रद्धामय है, इसमें केवल श्रद्धा ही श्रद्धा है और कुछ है ही नहीं। अब वो श्रद्धा किस प्रकार की है वो आगे बताएंगे भगवान। श्रद्धामयो अयम पुरुषो। फिर आगे इसके अंदर पद आता है यो यत श्रद्धा स एव सह। तो इसके विषय में हम लोग अगले सत्र में चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।